और इस वक्त वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जारी है, उसने हमारे सियासी मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ख़ास तौर पे खान साहब, इमरान खान साहब बौखलाहट और बेकरारी का शिकार है, और ये इस्तराब उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे से अय्यां है, और ये इस्तराब उनको चैन नहीं लेने दे रहा। और आलम ये है कि कौमी सतह के एक रहनुमा अब इतनी बौखलाहट का और आसाबी दबाव का शिकार हो चुके हैं कि उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आके अपने मुखालफिन की नकलें उतारना शुरू कर दी है और बाकायदा एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो उनके लिए एक मशवरा ये है कि सियासत तो उनकी फारिग है, वो अपनी पार्टी को एक ड्रामा कंपनी में तब्दील कर लें और ख़ुद उसके कैरेक्टर एक्टर का रोल प्ले करें। कॉमेडियन तो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि कॉमेडियन का किरदार अच्छा है, क्योंकि कोई संजीदगी हमने इमरान खान साहब की सियासत में नहीं देखी। 2018 के इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है। हम जानते हैं कि पनामा केस पे सियासत की जा रही है, हम जानते हैं कि हमारी कामयाबियों को धूल उड़ाकर छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो दिन रात बिजली के कारखाने लग रहे हैं, जो मुल्क में अमन आ रहा है, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, कराची का अमन लौट रहा है, स्टॉक एक्सचेंज अपनी जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको छू रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, अदारों की हालत बेहतर हो रही है, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कमर टूटी है, मेट्रो बसेस बन रही हैं, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सी पैक अब बातें नहीं रही, ख्वाब नहीं रहा, बल्कि अमली हकीकत जो है, एक अमली जामा पहन लिया उसने और एक हकीकत का रूप धार लिया है। तो ये चीज़ें पनामा केस की धूल उड़ाकर छुपाई नहीं जा सकती। इंशाल्लाह कामयाबी मुस्लिम लीग नून ही को होगी। ये लगे रहें, ये यहाँ से फारिग होंगे, किसी और काम पे लग जाएंगे। इनका काम सिवाय तोड़ फोड़ के, घेराव जलाओ के, एब्यूज़ करने के, बोहतान लगाने के और कुछ नहीं है। काश ये ऐसा ना करते, ये क्रिटिक होते, ये एक अच्छी अपोजिशन करते, ये अपने अपने सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा सिंध में मॉडल हुक्मरानी करके पंजाब में शहबाज शरीफ के मॉडल को नाकाम बनाते, तो लोग इनके बारे में संजीदगी से सोचते। तो हम मुतमईन हैं, अलबत्ता हम ये इस्तदा करते हैं अदालत उज़्मा से और तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब का भी मुकदमा डे टू डे बेसिस पे लगे, ताकि उनकी असलियत भी सामने आए, लोगों को पता चले वो कितने सादक और कितने अमीन हैं। खाइश साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रादरम साद रफ़ीक साहब ने तफसीलन बात कर ली है। अभी तकरीबन 1.5 घंटा कबल 1650 मेगावाट के 2 नए भर के हम डॉक्यूमेंट साइन करके आए, जो एक थर में लगेगा और दूसरा हब में लगेगा बलूचिस्तान में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सफ़र है तरक्की का मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, वो बड़े भरपूर तरीके से जारी और सारी है। और जो सवालात वो हमें पूछते हैं यहाँ पे आके आपके सामने, उनकी अपनी ज़हनी सलाहियतें ऐसी नहीं है कि वो इनको समझ सकें। 480 अरब रुपए की पेमेंट जो है, हमने जब हुकूमत में आए तो हमने जो अदायगियाँ थी बिजली की, वो उनको किया, अदा किया। किसी को भी हिसाब चाहिए, वो मौजूद है, किन किन को पेमेंट्स हुई उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और मैं उसको मीडिया को जारी भी कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अब तक पिछले 4 साल में जितने भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, उनको इल्ज़ामात की खुद समझ नहीं होती। कोई उनको बता देता है तो उस तरह वो चल पड़ते हैं। हमारे कायदीन जो है, हमारा कायद जो है, 3 नस्लें। सर यही बात हम आपको कह रहे हैं।
ने इस वक्त देखा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारे दस्तावेज़ात ने और हमारे जवाबों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं, मुखालिफिन मुकदमा सड़कों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना था ख्वाजा साद रफ़ीक का। उन्होंने आकर मीडिया के नुमाइंदों से बात की और उन्होंने ये भी बरमला इजहार किया, कहा कि अदालती कार्रवाई ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे अभी कुछ लम्हात कबल ही, जबकि ख्वाजा आसिफ ने बात करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन ने मुनासिब दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई हैं। ये उन्होंने मुखालिफिन पर बात करते हुए कहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि मंसूबे हर रोज़ लग रहे हैं। मवाद जो है कतई तौर पर नहीं पाया गया और इंशाअल्लाह ताला आज जिस बिल्डिंग के बाद अदालत उज़्मा के बाद हम खड़े हैं, यहाँ से भी नवाज शरीफ सुरखरू होकर निकलेगा। नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दे रहा है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में किसी हुक्मरान ने इस तरह का हिसाब जो है, इस तरह का एहतसाब नहीं करवाया जो नवाज शरीफ करवा रहा है। ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि अपने बुजुर्गों का भी हिसाब जो है उन्होंने पेश किया है। 1979 से हिसाब यहाँ पे पेश हो रहा है। यहाँ पे जो अंदर लोग पिटिशनर बैठे हुए हैं, कोई उनको कहे कि अपनी पिछली नस्ल का हिसाब दे दो तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उनको। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनके और हमारे सब दरमियान ही दूर रहे। लेकिन जो हिसाब जो है इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से भी सुरखरू होंगे और ये एक नई मिसाल कायम करके जाएंगे हुक्मरानी की कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है न खुद भी, उसके अहले खाना भी, उसके बुजुर्ग भी, सब जो है उसने एहतसाब के लिए पेश किए हैं। इसकी मिसाल जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलती, पाकिस्तान में तो मिलती नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि ये ज़रा अपने हिसाब दें बुजुर्गों का तो पता लग जाएगा लोगों को कि इनको क्या मिला और किस तरह मिला और वो किस तरह लिया गया। तो ये 480 अरब का हिसाब मैं दूंगा, आज नहीं आज ही शाम को दूंगा कि 480 रुपये के अरब जो है किसको पेमेंट। लेकिन वो जो ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा, अपनी वालदा के नाम पे अस्पताल बना के लोगों की जेबें कतरना, खैरात का पैसा जो है बाहर ले जाना, फॉरेन फंडिंग का जो है मनी ट्रेल ना देना, कोई पैसा मस्कत चला गया, कोई पैसा फ्रांस चला गया, ये सबूत हैं, इनकी अपनी बैलेंस शीट में सबूत हैं कि $3.5 मिलियन का सट्टा फ्रांस में, $3.5 मिलियन का सट्टा जो है प्रॉपर्टी में मस्कत में। और ये सवाल हमसे पूछते हैं, हमारे गिरेबान पे हाथ डालते हैं। ज़रा फारग हो लीजिए तो बाद निपट लेने। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ले लीजिए। और इस वक्त आपने देखा ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदों से। तौर पे अदालत के अंदर जो गुफ्तो शनीद होती है वकला और जजेस के, ऑनरेबल जजेस के दरमियान, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं देखें, मैं मुझसे सवाल पूछें। और ख्वाजा आसिफ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद को एहतिसाब के लिए पेश किया हो, और न सिर्फ वज़ीर आज़म ने पेश किया बल्कि उनके अहले खाना ने भी पेश किया।